हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। सो गाइज, आज की वीडियो में आपके साथ फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ गाइज, और आपको बताने वाली हूँ कि आपको क्लास 12th में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको पता लग सके कि फिजिकल एजुकेशन में आपको क्या पढ़ना है गाइज। क्योंकि देखो गाइज, ये आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना, तो आप इसको ना बिल्कुल ध्यान से नहीं पढ़ते हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो, क्योंकि पता रहता है ना कि ऑप्शनल है, क्या जरूरत है पढ़ने की, है ना। बट ऑप्शनल है पर इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट में अगर ऊपर नीचे मार्क्स होते हैं तो आपको आपके मार्क्स इसमें काउंट हो जाते हैं, है ना। क्योंकि आप इस सब्जेक्ट को ऐड कर सकते हो। तो देखो, ये ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिसमें आपको अपने बारे में पता लगता है। क्योंकि देखो, स्पोर्ट्स वगैरह के बारे में सब लोग इंटरेस्ट लेते हैं स्पोर्ट्स वगैरह में, बट इसका थ्योरी पार्ट कोई नहीं पढ़ता है, तो यही आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो गाइस, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में है चाहे हिंदी मीडियम में है, इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में इस वीडियो को बना दिया है। ठीक है, तो देखो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश मीडियम में दिखाती हूँ कि अभी कौन कौन सी यूनिट्स आने वाली है। देखो गाइस, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो देखो आपकी जो फर्स्ट यूनिट है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स, तो गाइस ये वाला आपकी यूनिट आ रही है। देन आपकी सेकंड यूनिट आ रही है चिल्ड्रन एंड द वुमेन इन स्पोर्ट्स, ये भी आपका आ रहा है। देन थर्ड यूनिट आपकी योगा एज प्रिवेंशन मेजर ऑफ लाइफस्टाइल। ठीक है, तो आपको थर्ड चैप्टर में योगा के बारे में जानना है थोड़ा बहुत। देन आपकी फोर्थ यूनिट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, ये भी आपका आ रहा है। देन गाइस, आपका जो फिफ्थ यूनिट है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, ये भी आपका आ रहा है। सिक्स यूनिट टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स, ये भी आपका आ रहा है। देन 7 चैप्टर साइकोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स, ये भी आपका आ रहा है गाइस। देन यूनिट 8 बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, ये भी गाइस आपका आ रहा है। देन यूनिट 9 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, ये भी गाइस आपका आ रहा है। देन आपका चैप्टर नंबर 10 ट्रेनिंग स्पोर्ट्स, तो गाइस ये तीनों आपके आ रहे हैं। अब देखो इसमें इंक्लूडिंग 3 प्रैक्टिकल, तो देखो गाइस ज़रा ध्यान से आप देखोगे ना, ये तो आपके बुक में देखोगे तो आपको 10 की 10 यूनिट्स ही नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपके 10 यूनिट्स हैं और 10 की 10 यूनिट आपकी आ रही है, मतलब फिजिकल एजुकेशन में आपको कुछ भी कट नहीं हुआ है गाइस, सब कुछ आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये बेटा क्यों है, क्योंकि देखो ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आप लोग ना थोड़ा सा डिटेल में पढ़ सको, क्योंकि आपका जो प्रैक्टिकल होता है ना गाइस, इसी में से होता है। इसी में से मतलब कि ये जो चैप्टर्स है ना, इसी में से आपका वो भी आने वाला होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल, इसलिए कोई भी चैप्टर फिजिकल में कट नहीं करता है, सारे ही आपका आना होता है। तो देखो आपकी 10 यूनिट्स आ रही हैं, जहाँ पे कितने मार्क्स की हैं, 70 मार्क्स की। कितनी, 70 मार्क्स की। तो गाइस आपका जो पेपर आता है 70 मार्क्स का आता है। देन आपका 30 मार्क्स का क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, जिसमें आपकी फाइल्स बनती है। देन आपका मतलब स्पोर्ट्स वगैरह कुछ खिलाए जाते हैं जिसके बारे में आप लिखते हो। इसके अलावा कुछ फिजिकल टेस्ट वगैरह होते हैं जो पे कराए जाते हैं। देखो गाइस, तो आपका फर्स्ट चैप्टर है सबसे पहले, वो आपका गाइस 5 मार्क्स का आ रहा है ना, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखो ये बी क्या लिखा हुआ है, देखो बी के लिए यहाँ पे नीचे कंडीशन लिखी है, बी आर द कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन लाइक टेक्निकल डायग्राम इंटरप्रिटेशन बेस्ड स्टडी फॉर विजुअली इम्पैर्ड। तो गाइस देखो, ये जो जिस पे बी लगा है ना, वो जो विजुअली इम्पैर्ड बच्चे हैं उनके लिए है। ठीक है, बाकी बच्चों के लिए नहीं है, बट जो बच्चे विजुअली इम्पैर्ड है, जो देख नहीं सकते हैं, उन बच्चों के लिए है गाइस। ठीक है, मतलब उनके लिए इस चैप्टर से डायग्राम आएगा। क्या आएगा, डायग्राम आएगा। ठीक है, जबकि आपके लिए थ्योरी आएगा। तो देखो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है गाइस, कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का। देन आपका 7 चैप्टर गाइस, वो 7 मार्क्स का है। देन थर्ड चैप्टर आपका 6 मार्क्स का है गाइस। देन आपका फोर्थ चैप्टर 4 मार्क्स का है, फोर्थ यूनिट। देन फिफ्थ यूनिट आपकी 7 मार्क्स की। 8 यूनिट आपकी 8 मार्क्स की। देन 9 यूनिट हो गई आपकी 4 मार्क्स की, है ना। तो देखो उनके लिए तो 4 मार्क्स का वो आएगा, क्या कहते हैं, डायग्राम, बट आपके लिए क्वेश्चन आएगा। देन आपका गाइस 8th यूनिट आपकी 10 मार्क्स की आएगी। देन 9th यूनिट आपकी 7 मार्क्स की। देन 10 यूनिट 9 मार्क्स की। तो देखो गाइस, ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो भाई जो शुरू के चैप्टर्स है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्सिंग इवेंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो लास्ट के चैप्टर्स है ना गाइस, जैसे कि बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है ना। इसके अलावा टेस्ट एंड मेजरमेंट, क्योंकि ये सब ना प्रैक्टिकल पार्ट्स है, इसमें प्रैक्टिकल पार्ट भी है, थ्योरी भी है। तो आपको जो 6 यूनिट है, 8 यूनिट है, 10 यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपका योगा, तो देखो गाइस जो योगा है ना, इसमें से आपका प्रैक्टिकल भी होता है और थ्योरी भी होता है, दोनों। मतलब आपका पेपर में भी क्वेश्चन आएगा, देन उसके अलावा आपका मतलब एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा और प्रैक्टिकल में भी आएगा। तो आपको ये चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है। तो देखो अब मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में डिटेल में बता देती हूँ, क्योंकि मैंने डिटेल में भी आगे लिखा हुआ है। देखो गाइस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट, देखो तो जो आपकी फर्स्ट यूनिट है क्या, मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्सिंग इवेंट। तो गाइस इसमें आपका जो फंक्शंस है स्पोर्ट्स के, मतलब गाइस देखो स्पोर्ट्स इवेंट होता क्या है,
तो देखो भाई, जब भी कोई मतलब इवेंट क्रिएट किया जाता है, मतलब कोई इवेंट हो, जैसे क्रिकेट हो रहा है, आईपीएल हो रहा है, तो आईपीएल कोई करा रहा होगा ना, तो जो करा रहा होगा वो मैनेजमेंट कैसे करता है, लाइक कहाँ पे होगा, मतलब कहाँ पे गेम खेला जाएगा, जो ऑडियंस आ रही है, इसके अलावा खाने पीने का सिस्टम हो गया, स्पोर्ट्स का हो गया, जो मतलब एक तरीके से पूरा मैनेजमेंट आप देखोगे इसमें पढ़ोगे, ठीक है, कि खेल जब मतलब खेल हो, मतलब जब कोई भी खेल हो रहा होता है उससे पहले कौन कौन सी कमिटीज़ बनती हैं, और जब खेल चल रहा होता है उस टाइम पे कौन कौन सी कमिटीज़ होती है ना, जो क्या करती हैं, मैनेजमेंट करती है। किस चीज़ का मैनेजमेंट? जब भी कोई स्पोर्ट्स हो रहा होता है ना, उसका मैनेजमेंट, ठीक है। तो गाइस आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स, ठीक है। तो आपका फंक्शन है सबसे पहले कि फंक्शंस क्या होते हैं, मतलब जो स्पोर्ट्स इवेंट कराए जाते हैं उसके कार्य क्या होते हैं। उसके अलावा जैसे कि मैनेजमेंट में क्या क्या आता है, सबसे पहले प्लानिंग आता है, कि प्लानिंग मतलब कैसे करना है, कहाँ पे होगा, जैसे आप कोई भी चीज़ प्लानिंग करते हो ना वो सब। देन ऑर्गेनाइज कहाँ पे किया जाएगा, देन कौन कौन लोग इसमें काम करेंगे, स्टाफिंग किया जाएगा, देन कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है। देन आप लोग इसमें वेरियस कमिटीज़ के बारे में पढ़ोगे। वेरियस कमिटीज़ लाइक कुछ कमिटीज़ खाने का मैनेजमेंट देखेंगी, कुछ और देखेंगी, ठीक है, उस टाइप का है। तो देखो उसके बाद आपको दिख रहा होगा गाइज, नेक्स्ट है पिक्चर्स वगैरह आप पढ़ोगे। पिक्चर्स वगैरह गाइज मतलब जब कोई मैच होता है तो उसमें कितने मैचेस कराने हैं, कैसे कराने हैं, तो इन सब चीज़ों को आप देखोगे, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका गाइज, इसमें आप लोग पढ़ोगे इंट्राम्यूरल क्या होता है, एक्स्ट्राम्यूरल क्या होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी, डोंट वरी। जरूर मैं आपके फिजिकल एजुकेशन पे वीडियो लाने वाली हूँ, तो टेंशन मत लो, ठीक है। थ्योरी पार्ट भी लेकर आऊँगी मैं। देन आपका कम्युनिटी प्रोग्राम वगैरह पढ़ोगे, ठीक है। अब देखो जो नेक्स्ट यूनिट है गाइज, इसमें आप लोग चिल्ड्रंस एंड वुमेन स्पोर्ट्स, तो गाइज इसमें आप पढ़ोगे जो बच्चे होते हैं और जो महिलाएं होती है उनका मतलब उनको स्पोर्ट्स खेलना क्यों जरूरी है, ये जानोगे। देन गाइज जो आपका थर्ड यूनिट है ना, वो सबसे ज़्यादा लॉन्ग है, ठीक है, मतलब सबसे बड़ा चैप्टर है ये, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो देखो गाइज सबसे पहले जो आपका फर्स्ट है इसमें सबसे पहले आप ये जानोगे कि योगा होता क्या है, ठीक है, कौन कौन से योगाज होते हैं, कैसे कैसे करते हैं, ठीक है, करने का वे क्या होता है, किनको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एवरीथिंग सब बताया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ डिसीज वगैरह के बारे में पढ़ोगे, जैसे ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होता है गाइस, मोटापा, जैसे कि मोटापा क्यों होता है, कैसे होता है, उसके अलावा उसको ठीक करने के लिए कौन कौन से योगा करने चाहिए सब। देन नेक्स्ट है आपका डायबिटीज़, डायबिटीज़ क्यों होता है, देन उसको कम करने के लिए या ठीक करने के लिए कौन कौन से योगा करने चाहिए। उसके अलावा गाइस नेक्स्ट है आपका अस्थमा। अस्थमा क्या होता है, जब आपको गाइस सांस लेने की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो कैसे होती है और कौन कौन से योगा करने चाहिए। देन नेक्स्ट है आपका हाइपरटेंशन। तो गाइस हाइपरटेंशन क्या होता है, बीपी। तो आप लोग का बीपी कभी हाई या लो हो जाता है ना, तो वो आप जानोगे कि बीपी हाई और लो क्यों होता है, ठीक है। उसके लिए आपको कौन कौन से मतलब योगा करने चाहिए। देन नेक्स्ट है आपका बैक पेन। तो बैक पेन क्या होता है गाइस, जब आपको पीठ का कोई दर्द पकड़ लेता है, तो वो क्यों पकड़ता है पीठ का दर्द, ठीक है, बैक पेन क्यों पकड़ता है और उसके क्या रीजंस है और उसके सोल्यूशंस क्या है, तो ये सब चीज़ों को आप लोग जानोगे। देन गाइस आपकी नेक्स्ट यूनिट है, तो देखो आपको नेक्स्ट यूनिट दिख रही होगी। तो देखो गाइस नेक्स्ट यूनिट में आप जानोगे फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो देखो गाइस जो फोर्थ चैप्टर है ना आपका, वो ना स्पेशल चाइल्ड्स के लिए। देखो स्पेशल चाइल्ड्स क्या होते हैं गाइस, देखो एक होते हैं नॉर्मल चाइल्ड। नॉर्मल चाइल्ड क्या होते हैं गाइस, जो सारे काम अपना प्रॉपर कर पा रहे हैं। बट कुछ बच्चे गाइस ऐसे होते हैं ना, वो स्पेशल होते हैं। स्पेशल मतलब भगवान ने उनको स्पेशल बनाया है। कैसे, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते हैं, बट उनकी ना वो लोग कैसे अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग आज देख रहे हो आज के टाइम पे हमारे जो फिजिकल डिसेबल्ड बच्चे हैं बहुत आगे निकल चुके हैं गाइस, हर फील्ड में आगे निकल चुके हैं। तो इन सब चीज़ों को आप जानोगे कि फिजिकल एबिलिटी होती कैसे है ना। उसके अलावा आप लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे, उनके लिए कौन कौन से स्पोर्ट्स कराए जाते हैं, है ना, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए स्कूल्स में उनके लिए टीचर्स रखे गए हैं अलग से। तो इन सब चीज़ों को आप जानने वाले हो। अब देखो जो नेक्स्ट है आपका फिफ्थ यूनिट गाइस, इसमें आप जानोगे स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन में गाइस ये जानोगे आप कि जो लोग खेलते हैं, मतलब स्पोर्ट्स खेलते हैं, उन लोग को कौन कौन से न्यूट्रिशन लेने चाहिए। तो देखो गाइस बैलेंस डाइट क्या होता है गाइस, बैलेंस डाइट होता है मतलब आपको कोई भी चीज़ जब खाते हो ना उसको बैलेंस में खाना चाहिए। बैलेंस में मतलब अगर आप ज़्यादा खा लोगे ना, जैसे कि आप लोग कोई भी चीज़ ऑयली ज़्यादा खा लोगे तो वो नुकसान करता है ना। अब इसके अलावा आप इसमें माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशन पढ़ोगे। माइक्रो न्यूट्रिशन क्या होता है गाइस, माइक्रो मतलब जिससे आपको ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, माइक्रो क्या, जिसकी शरीर में मात्रा कम होती है, जिसकी मात्रा शरीर में ज़्यादा होती है वो मैक्रो होते हैं, ठीक है। जैसे इसके अलावा आप लोग न्यूट्रिशन पढ़ोगे, कौन की चीज़ में न्यूट्रिशन होता है, किस में न्यूट्रिशन नहीं होता है ना। आप लोग जो चीज़ खाते हो तो आपको वेट कंट्रोल करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए, कैसे कैसे खाना चाहिए, ठीक है, सब आपको बताया जाएगा। उसके अलावा एक मिथ तोड़ा जाएगा आपका। जैसे मिथ क्या होता है कि जो बच्चे मोटे होते हैं ना, वो लोग सोचते हैं ना हम लोग खाना छोड़ देंगे ना तो पतले हो जाएंगे।
ऐसा कुछ नहीं है गाइस। इस चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे कि वेट अगर इंक्रीज हो गया है ना, तो खाने के साथ आप उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि फूड छोड़ना वो कोई चीज़ नहीं है, डाइटिंग वगैरह करना, दवाइयाँ वगैरह खाना पतले होने के लिए, ये सब चीज़ नुकसान करती है शरीर को, ठीक है। तो ये सब के बारे में आप लोग जानने वाले हो। उसके अलावा आप जानोगे कि खेलते समय मतलब जब आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो तो उस टाइम पे आपकी क्या डाइट होनी चाहिए, देन जब आप खेल लेते हो उसके बाद आपको क्या डाइट लेनी चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हो। देन नेक्स्ट है गाइस टेस्ट एंड मेजरमेंट। तो देखो टेस्ट एंड मेजरमेंट में गाइस ये जानोगे आप लोग कि मतलब जो स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं उसमें कौन कौन से टेस्ट वगैरह होते हैं, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं ना आपके स्कूल्स में, तो उन सब टेस्ट के बारे में पढ़ोगे। मेजरमेंट पढ़ोगे, मेजरमेंट वगैरह क्या होता है, जैसे कि आपका BMI कितना है, हाइट कितनी है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे आपको मतलब बोन्स वगैरह की जो बीमारियाँ होती है, कैसे आपको प्रॉपर बैठना चाहिए, कैसे मतलब कि हर चीज़ का, जैसे कि आपका जो पैर है, घुटने हैं, है ना, बैक है, ये सब चीज़ें कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर वे में कैसी होनी चाहिए, तो इन सब चीज़ों को आप इस चैप्टर में जानने वाले हो। आगे देखो गाइस, अब ये तो थी 6 यूनिट। उसके बाद देखो अब नेक्स्ट है गाइस 7 यूनिट। तो 7 यूनिट में गाइस आप लोग जानोगे साइकोलॉजी एंड इंजरीज। तो देखो गाइस इसमें आप लोग पढ़ोगे कि कौन कौन मतलब जब आप लोग स्पोर्ट्स खेलते हो तो उस टाइम आपको कौन कौन सी इंजरीज हो जाती है। इंजरीज मतलब चोट लग जाती है ना आपको, तो जब वो चोट लग जाती है कैसे लगती है, फिर उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इन सब चीज़ों को आप लोग जानने वाले हो। उसके अलावा गाइस एक चीज़ आप लोग और जानोगे मस्कुलर सिस्टम के बारे में, क्योंकि देखो मस्कुलर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है शरीर में। उसके अलावा आप लोग और भी बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में आप इसमें जानोगे, बट मेन इसमें यही है जो भी इंजरीज आपको होती है उसके बारे में आप लोग डिटेल में पढ़ने वाले हो। उसके बाद देखो गाइस नेक्स्ट है आपका चैप्टर, वो है आपका एलिमेंट्स एंड स्पोर्ट्स। तो गाइस इसमें आप लोग मैकेनिज्म वगैरह पकड़ोगे। मैकेनिज्म वगैरह क्या होता है ना गाइस, कुछ लॉस क्या होते हैं गाइस, जब हम लोग कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं ना उस टाइम पे ना कुछ हमें लॉस फॉलो करने होते हैं। जैसे कोई बंदा फुटबॉल खेल रहा है ना, तो उसको बोला जाता है ना कि तुझे फुटबॉल ऊपर की तरफ फेंकनी है, तो वो ना कोई लॉ होता है। जैसे कि आपको न्यूटन्स लॉ पढ़ोगे आप लोग, इसमें न्यूटन्स लॉ के बारे में जानोगे कि कोई भी चीज़ जब ऊपर से नीचे गिरती है, जैसे कि आपने बॉल मारा, छक्का मारा, तो बॉल क्या होती है नीचे की तरफ आगे गिरती है ना, तो कैसे गिरती है, तो उसके लिए लॉज वगैरह लगते हैं इसमें, ठीक है। तो वो लोग आप लोग पढ़ोगे, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आप लोग लॉज पढ़ने वाले हो इसमें, ठीक है। तो देखो उसके अलावा देख नेक्स्ट यूनिट है आपकी 9th यूनिट। देखो गाइस 9th यूनिट में आप लोग जानोगे साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स। तो साइकोलॉजी वगैरह जानोगे। देखो गाइस साइकोलॉजी वगैरह क्या होता है ना, आपका मेंटेलिटी क्या होता है ना, देखो आपका दिमाग, देखो जब हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है ना तब भी हम नहीं खेल पाते हैं। तो जो हमारा माइंड है ना उसको कैसे कंट्रोल करना है खेलते समय, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के बारे में आप इस चैप्टर में जानोगे। उसके बाद आए थे आपका 10th चैप्टर। 10th चैप्टर में आप जानोगे गाइस ट्रेनिंग वगैरह कैसे की कराई जाती है, मतलब बिफोर स्पोर्ट्स, खेलने से पहले आप लोग कौन कौन सी ट्रेनिंग कराई जाती है, इन सब के बारे में। अब देखो गाइस जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये आपकी बुक के कंटेंट है, ठीक है। तो आपकी सारी यूनिट ही आ रही है गाइस, कुछ कटा नहीं हुआ है, तो आपको सारा ही पढ़ना है, ठीक है। तो क्योंकि क्यों कट नहीं होता, देखो सारी आपकी टॉपिक्स में से 30% सिलेबस रिड्यूस है, बट इसमें से क्यों नहीं है, क्यों नहीं है ना गाइस, क्योंकि जो कटा हुआ है ना वो ऑलरेडी आपको इसमें गिवन ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपकी अगर मैं बात करूँ तो 14 चैप्टर से तो ऑलरेडी कट होकर ही आपकी बुक आई है, मतलब जो आपका चैप्टर्स नहीं आ रहे हैं वो आपका दिया भी नहीं हुआ है, ठीक है। और आपको ये तो पता ही होगा हर साल फिजिकल एजुकेशन की बुक चेंज होती है ना। अगर आप सोचो ना कि जो आपने बुक ले रखी थी लास्ट ईयर किसी बच्चे से लेके पढ़ लोगे तो नॉट पॉसिबल, आप लोग नहीं पढ़ सकते, आपको न्यू बुक ही लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको इसमें प्रैक्टिकल लिखना होता है, ठीक है। तो इस बात का मिथ तो छोड़ दो कि आप लास्ट ईयर की बुक लेके पढ़ लोगे, ठीक है, तो ये तो छोड़ दो। तो देखो आपको सारी यूनिट पढ़नी है तो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। एक बार मैं आपको ना प्रैक्टिकल का दिखा देती हूँ कि जो आपका प्रैक्टिकल होता है ना वो कैसे कैसे होता है। तो देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो देखो गाइस सबसे पहले जो आपका प्रैक्टिकल होता है ना उसमें आपका फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट मतलब इसमें आपकी रनिंग होती है, जंपिंग हो गया, हैंगिंग हो गया, है ना, ये सब चीज़ें कराई जाती है। उसके अलावा बहुत सारे गेम्स वगैरह आपके से कराए जाते हैं। क्यों कराए जाते हैं, ताकि आप लोग ना अपने आप को मतलब देखा जाता है कि आप कितने फिट हो, क्या कि आप लोग कितने फिट हो, इसको आप लोग जानते हो, ठीक है। क्योंकि जैसे जब मैं स्कूल में थी अपने क्लास 12th में, तो मुझे इतना पता है कि फिजिकल इसमें टेस्ट में आप लोग की रनिंग होती है। रनिंग के अलावा आपका जंप कराया जाता है, मतलब बहुत लंबी लंबी मतलब वो होती है, सीढ़ियों से जंप कराया जाता है। उसके अलावा आपको लटकाया जाता है, लटकाने के बाद आपको देखा जाता है आप कितनी देर तक लटक सकते हो, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फिजिकल टेस्ट में कराई जाती है। 6 मार्क्स की होती है आपकी, मतलब इसमें 6 टाइप्स के आपके टेस्ट कराए जाते हैं। क्या टेस्ट कराए जाते हैं। देन नेक्स्ट है आपका प्रोफिशिएंसी इन गेम। तो इसमें आप लोग देखो, इसमें गाइस इसमें कोई आपसे गेम खिलाया जाता है और आपका देखा जाता है कि जो आप गेम खेल रहे हो ना उसको आपने कितने अच्छे से खेला,
वो देखा जाता है। ठीक है, तो देखो वो आपका 7 मार्क्स का होता है, मतलब जो भी आपने अपनी प्रैक्टिकल की बुक में लिखा है ना स्पोर्ट्स के बारे में। जैसे कि देखो जो आपकी फाइल बनती है ना गाइस फिजिकल एजुकेशन में, ये मैं आपको बता देती हूँ। इसमें ना कोई भी आपका कोई भी एक स्पोर्ट्स होता है उस पर आपको फाइल बनानी होती है। मतलब आप कोई सा भी ले सकते हो, जैसे मैं थी तो मैंने वॉलीबॉल लिया था, तो आप कोई सा भी ले सकते हो, बट आप सोच समझ के लेना, क्योंकि उसको ना आपको खेलना पड़ेगा, मतलब खेल के दिखाना पड़ेगा आपको, इसलिए सोच समझ के कुछ भी लेना, ये नहीं कि ले लिया और हो गया। ठीक है, सोच के लेना। ठीक है क्या ठीक है, सोच के लेना। उसके बाद देखो देन नेक्स्ट है आपका योगी प्रैक्टिस। योगी प्रैक्टिस क्या होता है गाइस, इसमें आपका जो भी आपके योगास वगैरह दिए ना तो सेकंड चैप्टर में वो आपको कराए जाते हैं। मतलब 7 मार्क्स का होता है, इसमें आपको ना डिफरेंट टाइप्स के योगास दिए जाएंगे, वो आपसे करा के दिखाया जाएगा, मतलब कर बोला जाएगा कि आप उसको करो। ठीक है, क्या करो, ठीक है क्या उसको करके दिखाओ। देन नेक्स्ट है आपकी फाइल बनती है, वो तो आपको पता है, जो आपकी फिजिकल एजुकेशन की फाइल होती है ना उसी में ये होता है। ठीक है, तो फिजिकल एजुकेशन की जो फाइल बनती है आपकी वो 5 मार्क्स की होती है। ठीक है, तो उसको आपको बनाना है। देन आपका वाइवा होता है। वाइवा क्या होता है गाइस, अदर स्कूलों का कोई टीचर आता है वो आपका वाइवा लेता है, उसमें आपके कोई 5 क्वेश्चन पूछेगा आपसे, मतलब जो भी आपने बनाया है। जैसे कि आपने कोई वो बना लिया, जैसे कि आपने जो फाइल, जैसे कि आपने क्रिकेट पे लिखा है, ठीक है, तो आपने क्रिकेट पे लिखा है ना, तो क्रिकेट पे जब आप लिखोगे तो उसके बाद तो आपसे उसी में पूछेगा कि जो आपने क्रिकेट लिखा है उसमें कितने, मतलब जैसे ऐसे पूछ सकता है कि क्रिकेट टीम में कितने टीम्स, मतलब कि ऐसे पूछ सकता है कितने मैचेस होते हैं, टीम में कितने मेंबर्स होते हैं, ये सब चीज़ें पूछता है। मतलब इजी पूछता है, ज़्यादा टफ नहीं पूछता है, बट आपको अपनी फाइल के बारे में ना पूरी नॉलेज होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है तो 5 मार्क्स, बट कहते हैं ना 30 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि 30 मार्क्स अगर आप यहीं से ले लोगे ना तो 70 मार्क्स का तो पेपर ही होता है आपका। तो देखो अब ये तो हो गया आपका इंग्लिश मीडियम का सिलेबस। अब देखो मैं हिंदी मीडियम में भी आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि ऊपर जो मैंने अभी तक आपको दिखाया वो इंग्लिश मीडियम का था बस। ठीक है, अब मैं आपको हिंदी मीडियम में भी दिखा देती हूँ, ताकि हिंदी मीडियम के बच्चे ना, कुछ बच्चे होते हैं जो हिंदी मीडियम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। कन्फ्यूज़ मतलब उनको लगता है ना कि हमें इंग्लिश में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना। कुछ बच्चे तो पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, बट कुछ बच्चों को दिक्कत होती है इंग्लिश पढ़ने में, तो उन बच्चों के लिए मैंने हिंदी मीडियम में भी डाल दिया है, ताकि जब आप लोग देखो पढ़ो तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, इसलिए तो देखो सबसे पहले जो आपका चैप्टर है अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, कौन सा था, स्पोर्ट्स इवेंट का प्रबंधन, है ना। तो इसमें हम लोग स्पोर्ट्स इवेंट के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, स्पोर्ट्स इवेंट के बारे में जानने वाले थे। देखो अब इसमें क्या है आपका, इसमें आप लोग जानोगे जो स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, जो लोग कराते हैं, क्या कि जो लोग कराते हैं उनके कार्य क्या होते हैं, मतलब वो लोग क्या कार्य करते हैं। जैसे कि सबसे पहले योजना बनाते हैं, योजना बनाते हैं मतलब कि जो क्रिकेट होगा कैसे होगा, कहाँ कराया जाएगा, कौन कराएगा। जैसे हमारे इंडिया में है, कौन कराता है क्रिकेट, मतलब कोई भी मैच कौन कराता है, बीसीसीआई कराती है। कौन कराती है, बीसीसीआई। उसके अलावा बात करें तो इसका आयोजन कहाँ पे होगा, स्टाफिंग कैसे होगा, कौन कौन लोग काम करेंगे, निर्देश वगैरह, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, देन उसके बाद आपका सेकंड यूनिट है गाइस। सेकंड यूनिट में आप लोग जानोगे कि खेल में बच्चे और महिलाएं, मतलब इसमें आप लोग जानोगे कि जो बच्चे होते हैं या तो जो महिलाएं होती है उनके लिए खेलना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, क्या कि खेलना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखो जो गाइस गर्ल्स होती है ना, गर्ल्स स्पोर्ट्स में ना इतना फोकस नहीं करती हैं, ये बात तो आपको पता होगी, इतना फोकस नहीं करती हैं। तो देखो फोकस ना क्यों करना चाहिए गर्ल्स को, मतलब वुमेन्स को क्यों स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और पार्टिसिपेट करने के अलावा गाइस देखो इसमें आप लोग एक चीज़ और जानोगे कि महिलाएं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कम क्यों करती हैं, ये भी आप लोग जानने वाले हो। ठीक है, क्योंकि देखो महिलाओं की भागीदारी ना बहुत कम है स्पोर्ट्स में। ठीक है, तो कम है तो ये जानोगे आप लोग कि वो कैसे बढ़ाई जाए, ये सब चीज़ों के बारे में आप जाने जाओगे। देन उसके बाद आप लोग पढ़ोगे कि महिलाएं जब खेल खेलती है तो उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, इन सब चीज़ों को आप लोग देखोगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के बारे में आप लोग इसमें पढ़ने वाले हो। बाकी देखो ये तो थी सेकंड यूनिट, अब देखते हैं थर्ड यूनिट। तो देखो थर्ड यूनिट आपको दिख रही होगी गाइस, इसमें आप लोग योगा के बारे में पढ़ोगे, है ना। योगा वगैरह डिफरेंट टाइप्स की योगा जानोगे, योगा क्यों करते हैं, योगा के लाभ क्या हैं, है ना, उद्देश्य क्या होते हैं योगा करने के, इन सब चीज़ों को आप लोग जानने वाले हो। देन आपको जितनी तरीके की बीमारियाँ लगती है ना, उसके लिए कौन कौन से योगा करने चाहिए। जैसे कि आपको दिखाया हुआ है यहाँ पे, अगर आपको मोटापा हो गया है तो आपको कौन कौन से योगा करने चाहिए, जैसे कि ताड़ासन हो गया, कटिक चक्र आसन हो गया, है ना। तो उसकी आप प्रक्रिया पढ़ोगे कैसे कराए जाते हैं, उसके लाभ क्या होते हैं और उसकी हानियाँ क्या होती है। देन उसके बाद आप मधुमेह हो गया, मधुमेह क्या होता है गाइस, डायबिटीज़ वगैरह, शुगर। तो जिन लोगों को शुगर होता है वो शुगर होता क्यों है, सबसे पहले आप लोग ये जानोगे। देन उसके बाद जिन लोगों को शुगर होता है
वो लोग कौन सी योगा करें, इसके अलावा कैसे करना है उसको। तो जैसे कि आप लोग देख रहा होगा शुगर के लिए लोगों को पवन मुक्त आसन करना चाहिए, भुजंग आसन हो गया, शलभासन आसन हो गया, है ना, धनुरासन हो गया, सुप्त वज्रासन हो गया। तो ये सब आसन करने से ना आप लोग योगा को कंट्रोल कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो इस चैप्टर में मेनली आप ये जानोगे कौन कौन से योगा होते हैं और इसके अलावा कौन कौन से मतलब कौन कौन सी बीमारी के लिए कौन कौन से योगा करने चाहिए। देन आपका दमा हो गया। देखो दमा क्या होता है गाइस, जिन लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है ना उनके लिए है। तो देखो जिन लोगों को सांस लेने की प्रॉब्लम होती है वो क्यों होती है ना। सबसे पहले तो आप जानोगे क्यों होती है, फिर उसके लिए कौन कौन से आसन है, उनको कैसे करा जाएगा, और एक तो करा कैसे जाएगा, उसके लाभ क्या होते हैं और उसकी हानियाँ क्या होती है, मतलब कि किन लोगों को करना चाहिए और किन लोगों को ये नहीं करना चाहिए आसन, इन सब चीज़ों के बारे में जानोगे। देन उच्च रक्तचाप, मतलब जिसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, मतलब बीपी वगैरह, तो बीपी क्यों होता है, बीपी की प्रॉब्लम क्यों होती है, इन सब के बारे में आप लोग जानने वाले हो। ठीक है, तो ये तो देखो कुछ 4th यूनिट से। अब आगे देखो तो गाइस जो आपका नेक्स्ट यूनिट है 4th यूनिट। अब इसमें देखो आप विषय मतलब इसमें आप लोग शारीरिक शिक्षा और खेल के बारे में जानोगे। अब इसमें गाइस आप लोग विकलांग बच्चों के बारे में पढ़ोगे। विकलांग तो नहीं बोल सकते गाइस, इनको विकलांग क्यों बोलना है, ये भी तो अच्छे स्पेशल बच्चे हैं। तो देखो गाइस ये ऐसे बच्चे हैं ना जिनको भगवान ने कुछ अलग ही बनाया है। कैसे अलग बनाया है, देखो अगर इन लोगों से मान के चलो इनके पास आंखें नहीं है पर दिमाग इनका बहुत तेज है, तो ऐसा थोड़ी होता है कि भगवान ने अगर एक चीज़ ले ली तो दूसरी भी ले ली, है ना। तो ये बच्चे बहुत समझदार होते हैं गाइस, और आपको लोग को इनका कैसे व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि ना बहुत लोग ना इनको सिंपैथी दिखाते हैं और इन लोग को ना किसी की सिंपैथी लेना पसंद नहीं आता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग जानोगे। तो देखो अब इन लोग के लिए कौन कौन संगठन बनाए गए हैं, इन बच्चों को स्पोर्ट्स में आगे लाने के लिए, मतलब स्पेशल बच्चों को स्पोर्ट्स में आगे लाने के लिए कौन कौन से मैचेस होते हैं, जैसे कि ओलंपिक होते हैं, पैरा ओलंपिक होते हैं, डेलम्पिक्स होते हैं, है ना। तो इसके अलावा इन बच्चों को शारीरिक गतिविधियाँ क्यों करनी चाहिए, है ना, सरकार ने इनके लिए क्या क्या कार्य कर रखे हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग जानोगे। देन नेक्स्ट है आपका 5th यूनिट। इसमें आप लोग जानोगे गाइस कि आपको क्या मतलब जो बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं उनको कौन कौन से खाना खाना चाहिए। खाना मतलब खाना, क्योंकि देखो गाइस हम लोग जो चल रहे हैं ना खाने पे चल रहे हैं, है ना। अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लोगे ना तो आप लोग कोई भी गेम को प्रॉपर नहीं खेल पाओगे, है ना। तो देखो अब इसमें आप लोग ये जानोगे ना कि कौन कौन सा फूड ऐसा है जिससे आपको ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है और कौन कौन सा फूड ऐसा है जिससे आपको कम न्यूट्रिशन मिलता है, मतलब कैसे कौन से फूड है जिसकी मात्रा आपको शरीर में कम पड़ती है और किसकी ज़्यादा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, आप लोग को दाल खाने के लिए बोला जाता है, क्या दाल खाने के लिए बोला जाता है, तो क्यों बोला जाता है दाल खाने के लिए, दाल खाने के लिए क्यों बोला जाता है, ताकि ना आप लोग उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है ना। तो बोला जाता है कि सबको दाल खानी चाहिए, है ना, क्योंकि इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। भाई कुछ कुछ ऐसे मतलब पोषक तत्व होते हैं जिनकी मात्रा हमारे शरीर में बहुत कम होती है ना। और कुछ कुछ जैसे कि प्रोटीन है, हमें प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है शरीर के लिए, तो हमें प्रोटीन मिलता कहाँ से है ना। ये सब चीज़ों के बारे में आप लोग जानोगे। तो देखो अभी इसके बाद देखो 6th यूनिट है। इसमें गाइस आप लोग ये जानोगे कि BMI वगैरह जानोगे, कि हर एज के BMI जानोगे कि हर साल मतलब जो BMI क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स, मतलब हर साल मतलब जो एज के बच्चे हैं उनका BMI कितना होना चाहिए, ये सब आप जानोगे। उसके अलावा हर उम्र के बच्चों के लिए कौन कौन से स्पोर्ट्स होते हैं खेलने के लिए, उसके बारे में आप लोग जानोगे, डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप लोग मतलब जिससे हम लोग अपनी बॉडी का परीक्षण करते हैं, मापन करते हैं, जिससे हम लोग अपने शरीर के बारे में जानते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग जानोगे। देन नेक्स्ट है गाइस आपका फिजियोलॉजिस्ट। फिजियोलॉजिस्ट क्या होता है एवं इंजीनियरिंग। इसमें आप लोग जानोगे ना गाइस कि जो शारीरिक फिटनेस होते हैं ना उसके घटक कौन कौन से होते हैं, मतलब हम लोग अपने शरीर को मतलब तंदुरुस्त रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। उसके अलावा आपको जो चोटें लगती है उसके बारे में जानोगे, मतलब इंजरीज वगैरह जानोगे, जैसे कि आपको चीरा हो जाता है, मोच आ जाती है, हड्डी टूट जाती है, जोड़ों में प्रॉब्लम हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग इस चैप्टर में पढ़ोगे। देन नेक्स्ट है आपका चैप्टर गाइस बायो मैकेनिज्म एंड स्पोर्ट्स। तो गाइस इसमें आप लोग लॉज वगैरह पढ़ोगे, जैसे न्यूटन का लॉ पढ़ोगे, गुरुत्वाकर्षण पढ़ने वाले हो, घर्षण पढ़ने वाले हो, है ना। जैसे हम लोग कोई बॉल को घिसटते हैं, किसी बॉल को पैर से मारते हैं तो वो सामने जाके गिरती है ना, तो वो क्यों गिरती है, इस चीज़ के बारे में आप लोग जानोगे। देन नेक्स्ट है आपका मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में गाइस ये जानोगे ना आप लोग, आपका मानसिक जो है ना, मानसिक आपका माइंड, वो उसको स्ट्रॉन्ग रखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखो जो खेल होता है ना एक ऐसी चीज़ है ना, इसमें ना उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर आप अच्छे से खेलो तो सही है, बट जब आप लोग अच्छे से नहीं खेलते हो ना तो आपको लगता है ऐसा ना कि यार मेरा आत्मसम्मान गिर रहा है ना। तो उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, अपनी मानसिक कल्पना हो गई, वार्ता हो गई, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इसमें आप लोग पढ़ने वाले हो। ठीक है,
खेल परीक्षण कैसे कराया जाता है। खेल परीक्षण मतलब जब कोई बच्चा खेल रहा है ना, तो जब भी कोई स्पोर्ट्स खेलता है, कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे, तो उसका स्पोर्ट्स का टेस्ट होता है ना, देखा जाता है कि वो मेंटली कितना स्ट्रांग है। मेंटली स्ट्रांग होना गाइस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो एक होता है बहुत ज़्यादा प्रेशर, उसे कौन झेल पा रहा है, ठीक है। क्योंकि जब आप अपने स्कूल में खेलते हो ना, वहाँ पे प्रेशर बहुत कम होता है, बट जब आप देश के लिए खेलते हो ना, वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो उस प्रेशर को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, है ना। उसके अलावा आप लोग जानोगे शक्ति, सहन शक्ति, गति, ये जानोगे। देखो शक्ति क्या होती है आपको पता ही है, आपके शरीर में एनर्जी, है ना, आपको कैसे मिलती है और उसको आपको कैसे बढ़ाना है, ये जानोगे। देन सहन शक्ति क्या होता है, आप कितनी देर तक काम कर पा रहे हो, ये चीज़। देन गति का मतलब होता है आप कितनी स्पीड से काम कर पा रहे हो। उसके अलावा आपकी बॉडी में कितना लचीलापन है, इन सब के बारे में आप इसमें जानते हो। देन आपका जो लास्ट चैप्टर है गाइस, उसका मैंने नहीं बनाया यहाँ पे कंटेंट, तो जो आपका लास्ट चैप्टर वो क्या है, ट्रेनिंग, परीक्षण, ठीक है। ट्रेनिंग कौन कौन सी होती है। अब देखो उसके बाद आपका प्रैक्टिकल बता देती हूँ कि आपका प्रैक्टिकल कैसे कैसे होता है। तो देखो गाइस, सबसे पहले आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है ना, वो मैंने आपको बताया था। उसमें क्या होती है, आपकी रनिंग वगैरह होती है, जंपिंग होती है, कैम्बलिंग हो गया, ऐसे बहुत सारे इसमें गेम्स कराए जाते हैं आपको, ताकि जिससे एक टीचर को पता लग सके कि आप कितने फिट हो, है ना। ये सब क्योंकि ना उन सब के मार्क्स लगते हैं। उसके अलावा आपने जो भी खेल लिया है, ठीक है, कोई भी खेल मतलब जो भी आपने अपनी प्रैक्टिकल 5 में लिया है, उसको आपको खेल के दिखाना पड़ता है ना। क्योंकि आपने ले तो लिया है, आपने क्रिकेट लिया, वॉलीबॉल लिया, फुटबॉल लिया, एनीथिंग एल्स, कुछ भी ले सकते हो, बट फिर आपको उसको खेल के दिखाना पड़ेगा। देन आपका जो आपने योगास वगैरह पढ़े थे ना, मतलब जो आप पढ़ोगे उसका भी आपका टेस्ट होगा, 7 मार्क्स का होगा। तो गाइस योगा को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि योगा आज के टाइम पे इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है ना आपकी लाइफ में। क्योंकि जो आज के टाइम में हमारी लाइफ हो चुकी है ना, बहुत भागदौड़ वाली हो चुकी है, ये तो आपको पता ही है, बहुत भागदौड़ वाली हो चुकी है ना लाइफ। तो ये जो भागदौड़ वाली लाइफ है, इसको ठीक कैसे किया जाए योगा के साथ, तो इन सब चीज़ों के आप, इसलिए आपको ना योगा के लिए प्रैक्टिकल दे दिया है, ताकि आप लर्न करो योगा को। यही लर्न करोगे, दिमाग में रहेगा, कभी ना तो कभी तो करोगे, है ना। उसके अलावा आपकी फाइल बनती है, ठीक है, फाइल बनाओगे, कितने मार्क्स की होती है, 5 मार्क्स की। देन आपका मौखिक परीक्षा होती है। मौखिक परीक्षा क्या होती है गाइस, जिसमें आपका कोई टीचर आता है बाहर से, दूसरे स्कूल का टीचर होता है, वो आपका वाइवा लेता है गाइस। मतलब जो भी आपने फाइल बनाई है ना, मतलब जो भी आपने फाइल बनाई है, वो उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, 5 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको पता है, उसके लिए आपका मतलब जो सूट वगैरह होता है वो वगैरह आपको पहन के जाना होता है, उसमें आपको वो करा के देखता है, ठीक है गाइस। तो देखो गाइस, ये तो मैंने आपको बता दिया सिलेबस वगैरह पूरा, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी, दोनों मीडियम में डिटेल में बता दिया मैंने, ठीक है। तब भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो मेरा टेलीग्राम पे भी चैनल है, फेसबुक पे भी चैनल है, इंस्टाग्राम पे भी चैनल है। आप लोग मुझसे कुछ भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे पूछ सकते हो, ठीक है। देन आप लोग को PDF, ये वाला जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो हमारा टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चैनल पे न्यू हो गाइस, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को तो लाइक बिल्कुल करना मत भूलना, और अपने दोस्तों को भी गाइस शेयर कर देना। क्योंकि फिजिकल एजुकेशन ऐसा है ना, आप लोग पेपर से 2 दिन पहले पकड़ते हो पढ़ने के लिए, ठीक है, सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हो इसको, बट ऐसा नहीं है, ये पास होने वाला सब्जेक्ट नहीं है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना गाइस, मैं आपको बता सकती हूँ कि बाकी सब्जेक्ट्स आपकी नॉलेज, उससे आपको कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, वो आपको ज़िंदगी में कभी काम नहीं आएगा। बट फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, अगर आप इसको पढ़ते हो तो लाइफ टाइम आपको काम आएगा, क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें लिखी हुई है ना, योगा हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ये सब चीज़ें आपको कब काम नहीं आएंगी, कभी भी काम आएंगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।